अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शफी। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिंदुज़म थ्रू आ मुस्लिम आइज़। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सलाम, नमस्ते, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो भाई हिंदू मज़हब बरसगीर में पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी में अक़लियत में पाया जाता है, मगर फिर भी यहाँ का सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन है और सबसे पुराना भी है। मतलब इनकी जड़ें इस ज़मीन में बहुत अरसे से हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भी शक किया जाता है कि वो शिवा की पूजा करते थे। मतलब हिंदू ऋग्वेदा के पहले गीत जो है वो 1500 से 2000 साल इस्लाम से पहले आए। महाभारत और रामायण की भी एपिक्स जो है वो 500 से 1000 साल इस्लाम से पहले आए, जिनमें हिंदू फ़लसफ़ा जो कि हिंदू सोच का मरकज़ है वजूद में आए। इस्लाम और हिंदू मज़हब के दरमियान फ़र्क तो हम सब जानते हैं, स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुसलमानों का स्ट्रिक्टली एक खुदा है और हम सिर्फ एक आखिरी पैगम्बर में मानते हैं। हिंदुओं में बहुत से खुदा हैं, कुछ इनमें से एक सबसे बड़े खुदा को मानते हैं, कुछ अलहदा ज़ुमरे का इनको खुदा मानते हैं। कोई कहता है कि यार सबसे बड़ा कोई खुदा नहीं है, कोई एक खुदा भी नहीं है। इस्लाम में बुतों की पूजा हराम है और हिंदुओं में तो ये प्रार्थना करने का ज़रिया है। मुसलमान सूअर नहीं खाते, हिंदू बीफ से गुरेज करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि आपकी रूह कई दफ़ा जन्म लेती है, संसारा, और इस रीइंकार्नेशन की साइकिल से निजात पाना मोक्षा कहलाता है, जो आप अच्छे काम करने के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। मुसलमान दूसरी तरफ जन्नत जाना चाहते हैं और खुदा की इबादत के ज़रिए और अच्छे कामों के ज़रिए उनका दाखिला भी जन्नत में कंफर्म हो जाता है। तो भाई फ़र्क तो है, मगर साथ में क्योंकि दोनों मज़ाहिब साउथ एशिया में इकट्ठे चलते रहे हैं कई सौ सालों के लिए, तो बहुत सी रस्में और अलामात अब कॉमन में भी हैं। जैसे हम फास्ट करते हैं, रोज़े रखते हैं, वहाँ हिंदू भी फास्ट करते हैं और दोनों के लिए मकसद भी सेम है, खुद पर काबू रखना। जहाँ हम हज करते हैं वहाँ हिंदू यात्रा करते हैं, जहाँ हम ज़कात देते हैं वहाँ हिंदू दाना देते हैं। मुसलमान अगर खुदा की याद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो हिंदू मंत्रे के ज़रिए अपने ईश्वर और भगवान को याद रखता है। जहाँ हिंदू का अहिंसा का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ मुस्लिम का सलामती का कॉन्सेप्ट आता है। जहाँ इस्लाम से इखलाकियात मैंने 5 अकीदों के ज़रिए सीखी, तो वहाँ हिंदुज़म में धर्मा से मॉरल इंस्ट्रक्शन मिली उनको, राइचस ड्यूटी का कॉन्सेप्ट मिला उनको। मुसलमानों का डे ऑफ जजमेंट है, यौमुल हिसाब का दिन है। हिंदुओं का कारमा का कानून है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और मुझे तो भाई कारमा में मानने वाले बहुत से मुसलमान भी मिले हैं, तो भाई कॉमन भी काफ़ी कुछ है हमारे दरमियान। इधर श्रीलंका में मैं और ईसान पहली दफ़ा हिंदू मंदिर देख रहे हैं और सलाखों के पीछे से काली एक खौफनाक खूरी करा रही है और शीशे के पीछे गणेश बैठा नाप रहा है। बाबा ये हिंदू लोगों का गणेश है ना? इस मुजस्समे में इंसान के बदन पे हाथी का सर क्यों लगा है मैं नहीं जानता, और एहसान भी इन कहानियों से थोड़ा महरूम है। मगर हमारे साथ हमारा बुद्धिस्ट टूर गाइड हीरा मौजूद है, वो हमें शायद हिंदुइज्म के बारे में भी बताएगा। As I said, we have a very big relationship with India. श्रीलंका के बुद्धिस्ट का तामिल के हिंदुओं से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मतलब कि तारीख में इनके सिरलीस बुद्धिस्ट बादशाहों ने भी तामिल हिंदू क्वीन से शादी तक की है, मगर किंगडम्स यहाँ की हमेशा से बुद्धिस्ट ही रही हैं। वो आवाज आ रहा है ना सर? हाँ अभी हम टेंपल के अंदर में है ना, ठीक है। तो वो आवाज वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये हाँ ये लोग ये बुद्धिस्ट है, फिर भी हिंदुस्तान का भगवान की बिलीव कर रहे हैं। भगवान देखिए, देख लेते हैं, चलो पूजा नहीं करेंगे। जैसे ही मैं वो ये जहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, थालियाँ दे रहे थे, मुझे एकदम से ना कुछ अजीब सी अंदर से फीलिंग आना शुरू हुई। फिर कुछ दुआ मुझे आती थी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह। ये काफ़ी देर में पढ़ता रहूँ और मैं फूंकता रहूँ, उल्टे हाथ सीधे हाथ अपने ऊपर भी। इट्स ऑल गुड गुड गुड। श्रीलंका में मैंने देखा है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सब साथ रहते हैं और उनकी इबादतगाहें भी साथ साथ हैं। कहीं देखता हूँ तो मुझे बुद्धा के स्तूपा नज़र आते हैं, कहीं देखता हूँ तो मुझे चर्च नज़र आते हैं, कहीं पे मुझे मंदिर नज़र आते हैं, कहीं पे मस्जिद है। यार कमाल है। यहाँ पे खातून का इलाज किया जा रहा है जिनका मसला हमें मालूम नहीं है, लेकिन बुरी स्पिरिट यानी कि बैड रूह, बुरी स्पिरिट निकाली जा रही है।
अब हिंदुओं में यकीन जो आया? मन को शांति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है वो काफी सिमिलर है मुसलमानों में रूह को जिन्नात से आजाद करने के। क्या इन रिवायात की भी कोई कॉमन जड़ है? हिंदुइज्म की जड़ तो हमें वेदाओं में मिलती है और वेदाओं से तो मुख्तलिफ किस्म के इंसानियत ने उलूम हासिल किए। आयुर्वेदा के जरिए तिब्बी इलाज हो रहे हैं भाई, जिसने हिंदू मज़हब के साथ वेदाओं में ही जन्म लिया, मगर इसका मकसद थोड़ा फर्क था कि इंसान की सेहत और वेलबींग, जो कि इसने हर मज़हब के इंसान को मचाई है। आयुर्वेदा से निकले टोटके वेस्टर्न मेडिसिन ने भी उठा लिए हैं। अब तो तिब्बी इल्म है ये, जो कि हिंदुओं के बाद बुद्धिस्ट ने भी आगे उनसे भी ज़्यादा फैलाया। इल्म जहाँ से भी इंसान हासिल कर सकता है कर लेता है, क्योंकि इल्म ना बुद्धिस्ट होता है, ना मुस्लिम होता है और ना हिंदू होता है। अब क्योंकि इस मुल्क को हिंदू रावण की लंका मानते हैं तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। तो स्टोरी इसमें कुछ ऐसे जाती है। राजा दशरथा की 3 रानियां औलाद नहीं बना पा रही होती कि एक खास दुआ की वजह से आखिर अयोध्या के इस राजे के घर 4 लड़कों की विलादत होती है और इनके जन्म पर एक पेशगोई कहता है कि इनमें से रामा असल में एक देवता है जो कि राक्षस 10 सरों वाले रावण को खत्म करने आया है। ये पेशनगोई आहिस्ता आहिस्ता सच साबित होने लगती है जब राम सीता के स्वयंवरा में शिवा के नाकाबिले तोड़ कमान को पहले तो जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था तोड़ देते हैं और सीता का हाथ मांगने में कामयाब हो जाते हैं। राम राजा बनने के ट्रैक पर ही थे कि गायकी रानी, जिनके दिल में मंथरा उनकी दासी ने राम के खिलाफ जहर भर दिया था, दशरथ राजा को उनके 2 वादों का इस्तेमाल करने का कहती है और दशरथ से कहती है कि राम को 14 साल के लिए जंगल में एक्साइल कर दिया जाए और उसके बेटे भारता को उसकी जगह बादशाह बनाया जाए। और जबकि राजे का दिल तो टूटता है इस काम पर वो अपना वादा पूरा करता है और राम भी अपने वालिद का हुक्म का एहतराम करते हैं, अपना फर्ज पूरा करते हैं। उसकी बीवी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले जाते हैं कि वो रामा की सेवा कर सके। यहाँ तक तो मैं रामायण से जो धर्म का मतलब समझ पा रहा हूँ वो ऐसे है जैसे मुसलमानों के फर्ज होते हैं, हमारी राइचियस ड्यूटी जो कि राम ने पूरी की अपने बाप का हुक्म मान के। जंगल में राम का रावणा की बहन सुपर्णका से इनकाउंटर होता है जिसकी जाहिरी सूरत भयानक और गलीज बयान की गई। सुपर्णका लक्ष्मण और राम से शादी का प्रपोजल करती है और जब दोनों उसका इनकार कर देते हैं तो वो सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इस पर लक्ष्मण उसका नाक और कान काट देता है। बेइज्जत होकर जब सुपर्णखा अपने भाई रावण के पास वापस आती है और उसे हादसात बयान करती है और साथ में सीता की खूबसूरती को ऐसे बयान करती है कि रावण का दिल भी सीता पर आ जाता है। रावण के दिल में उसकी बहन की बेइज्जती का बदला लेने की कैफियत और साथ में सीता की दिल लगी दोनों मिलने पर एक प्लान पैदा होता है जिसमें वो सीता को किडनैप करेगा, अगवा करेगा। रावणा एक सोने का जादुई हिरन भेजता है कि राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सीता इस हिरन को देख के मुतासिर होती है और रावण मौके का फायदा उठा के सीता को अगवा कर लेता है। अगवाई के रास्ते में सीता अपने जेवरात जमीन पर गिराई जाती है कि उसके ट्रेल से राम उसे ढूंढ पाए। ये श्रीलंका में है। रामना फॉल्स। ये हमारे पीछे रावण वाटरफॉल्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे जो गार है वहाँ पे सीता को रावण ने अगवा करके कुछ देर के लिए रखा था। मजेदार। श्रीलंका में इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो रामायण की कहानी से मुंसलिक हैं। यहाँ हनुमान की एंट्री होती है जो कि राम का वफादार होता है। एक
बड़ी छलांग मारता है, दुनिया की सबसे बड़ी छलांग, जिससे वो बहर पार करके लंका पहुंच जाता है। वहां वो सीता को राम का पैगाम देता है कि राम उनको रेस्क्यू करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करता है। मगर निकलते हुए हनुमान की दुम को रावणा के राक्षस आग लगा देते हैं। इस आग का हनुमान फायदा उठाते हैं और इसी आग से लंका के कुछ हिस्सों को आग लगा देते हैं। राम की मदद से हनुमान की बंदर फौज समुद्र पार एक पुल बनाती है, जिसको पार करने पे एक बहुत ड्रामेटिक जंग होती है। अगर आप पढ़े तो आपको बड़ा मजा आएगा, मगर स्पॉइलर मैं आपको यहाँ पे वैसे भी दे देता हूँ। जबकि रावण एक काबिल जंगी होता है, क्योंकि रामा को उसके भाई ने उसकी कमजोरी बता दी होती है, उसका नाफ, तो राम एक खास तीर लेके 10 सरों वाले रावण को मार देता है। और मारने के बावजूद राम रावण के इल्म और उसकी कॉम्बैट स्किल्स को रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है और सीता को रेस्क्यू कर लेता है। वफादारी में सीख रहा हूँ हनुमान से, मोहब्बत का मयार मैं समझ रहा हूँ सीता और राम की एक दूसरे से मोहब्बत से। लक्ष्मण से मैं बेलालच खिदमत और रिश्तों के अहम सबक ओए होए वाकई हिम्मत और इंसाफ के बारे में मैं सीख रहा हूँ। थोड़ा माफ कीजिएगा, सीख रहा हूँ। सीता को बचाने के बाद उस पर लोग शक करने लगते हैं कि रावण के साथ अगुवाई में उसकी पाकीज़गी, उसकी प्योरिटी क्या अभी तक बरकरार है। तो अपनी इफ़्फ़त को साबित करने के लिए वो अग्नि परीक्षा आग में चली जाती है और बिना किसी चूक पाए आ जाती है कि उसका पवित्र अभी तक बरकरार है। मर्द को जब शक हो जाए ना औरत पे, तो रिश्ते बाकी मसलों में पड़ जाते हैं, और अगर समाज को शक हो जाए औरत पर तो और भी बड़े मसले पड़ जाते हैं। मर्द कभी असल में यकीन से नहीं कह सकता ना कि पैदा होने वाले बच्चे क्या वाकई उसके हैं, औरत के तो पेट में से निकलते हैं, इसीलिए शायद ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। औरत की इज्जत का मामला बन जाता है। पेट्रियार्कल वैल्यूज की अक्कासी कर रही है ये किताब। यार स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा श्रीलंकन कमीशन का कि उन्होंने हमें 5 स्टार एक्सपीरियंस दिया और हमें मौका दिया कि हम उनका भी कल्चर एक्सपीरियंस कर सकें। साथ में डिलक्स हॉलीडेज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सारी ट्रैवल लॉजिस्टिक्स हैंडल की। राम 14 साल बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ जाते, तो दिवाली मनाई जाती है और राम को राजा बना दिया जाता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि लोग सीता की पवित्र पर शक करने लगते हैं कि राम उसको राजा होने की जिम्मेदारी में प्रेग्नेंट सीता को एग्जाइल कर देता है। उसको इस बात पर बड़ा दुख होता है। सीता के 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस, और वो अपने बाप को कुछ साल बाद ढूंढ ही लेते हैं। मगर सीता पर शक फिर भी रहता है और वो ज़मीन मिट्टी से जिसने उसको पैदा किया उसे दुआ करती है कि वो उसे वापस ले, और ज़मीन खुलती है और सीता को हड़प जाती है। इसके बाद राम कई साल अयोध्या पर राज करता है, मगर सीता की रवानगी के बाद उसके दिल में गम होता है और बिलाखिर दरियाए सराहों में अपने आप को डुबाने का फैसला। खैर कहानी तो खूबसूरत है और ये तो सिर्फ खुलासा था। कभी वक्त मिले तो आप भी पढ़ना। इट्स नो लेस देन एन एपिक लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल यार। कभी इंडिया में महाभारत पढ़ने का या देखने का मौका मिला तो पता नहीं, मगर इधर श्रीलंका में मुझे बुद्धिज्म का देखने का मौका मिल रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी के लिए निकलता हूँ। लेकिन जो मुरू भाई है ना भाई, ऐसे करके 13 मिनट्स में कमाल कर गए हैं यार। बिल्कुल, वो एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बता जाते हैं। देख लें कि यही भाई मोरू की खासियत है। ये एक पाकिस्तानी भाई व्लॉगर है, लेकिन अब तो थोड़ा बाहर शिफ्ट हो गया, तभी इतना खुल के चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा। नहीं तो आपको आगे भाई पता चल जाना चाहिए। लेकिन सीख रहा हूँ ये आपने लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा। लेकिन भाई अगर देखा जाए तो सही बात है, अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमारी एक धर्म को लेकर सेम ही है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बताई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आ जाए रामायण पर, जो रामायण को उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना भाई, कभी भी हमने तो भाई एक्सप्लेन करते करते 200 एपिसोड देखे थे। दिल की ख्वाहिश होती है
या हम ये सोचते हैं कि कोई मुस्लिम या खासकर पाकिस्तानी इस चीज़ को देख के समझे कि रियलिटी क्या है, ताकि हमारे ऊपर है ये मुल्ला हजरात बैठे हुए हैं ना, इनको भी कोई आके बताया कि भाई रियलिटी क्या है। एक सबसे बड़ी रियलिटी जो उन्होंने कहा है ना कि एक ओल्ड सिविलाइजेशन जो है ना उसके ऊपर आ जाएं या एक ओल्ड मज़हब के ऊपर आ जाएं, तो वो भाई हिंदुइज़्म है जो एक चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस वक़्त से लेकर जहाँ से जो है ना वो मतलब एक नबूवत शुरू हुई थी ना उससे पहले, ठीक है। लेकिन ये कि वो आगे की एक बहस है, उसमें हम भी नहीं पढ़ते ना हमें उस साथ तक नॉलेज है, ठीक है, वो एक बात का। लेकिन ये कि भाई उन्होंने जो रामायण के ऊपर वो एक शॉर्ट से क्योंकि हमने जैसे देखा था, हम तो समझ रहे थे कि कोई ऐसी गलती करें वो कि हम उनकी पकड़ें, लेकिन भाई बुक में सब कुछ जो है ना उन्होंने एक एक्यूरेट लिखा है जो हमने देखा है, ठीक है, और उस हिसाब से भाई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं, कोई शक नहीं भाई। एक छोटी सी वीडियो में भाई उन्होंने पूरी रामायण ही एक मोती परो दे हैं भाई। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता था और आज ही वीडियो देखी मैंने तो बोला कि भाई वीडियो भी भाई की ज़रूर देखनी है। तो श्रीलंका में है अभी, तो और वीडियोस आएंगी, लेकिन देखो कि उसने भाई एक चीज़ें बताई कैसी हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें होती है यार, आप हर चीज़ सीखे, आपसे जितना नॉलेज हो सके आप एंगेज करें, लेकिन बस कुछ एक लोग होते हैं जो ये चीज़ें नहीं समझना चाहते या ये नहीं सीखना चाहते। हर एक होता है, क्योंकि मैं एक दफ़ा व्लॉग देख रहा था एक सीरिया का, उधर मतलब कि वो गए थे फ़लस्तीन और सीरिया सारे, वो एक चर्च था तो वो उधर एक मुसलमान था, वो एक पाकिस्तानी व्लॉगर था, वो बेचारा ना एक मतलब कि उनकी एक पवित्र आप समझ ले चर्च था, तो वो उधर इंटर हो गया एक चर्च में। वो उधर जहाँ पर हज़रत ईसा को एक उन्होंने सूली पर चढ़ाया था ना, जो लकड़ी थी ना उसका एक टुकड़ा था वो चर्च में, वो उसको पूजते थे, लिहाजा उनके लिए वो काफ़ी एक मतलब कि एक पवित्र था और उसकी ये वो रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जब वो इंटर हुआ था ना तो उसको पता नहीं था, वो लिहाजा उसमें इंटर हो चुका था, मतलब कि एक आगे चला गया था। क्रिश्चियन अभी तक भी उसमें नहीं जाते, वो काफ़ी रिस्पेक्ट होती थी। तो भाई उसको उस पादरी ने वैसे ही पकड़ कर इधर लाया और उन्होंने समझाया कि ये एक बहुत पवित्र है, हम भी इसके अंदर नहीं जाते, आपसे मिस्टेक हुई है, हम आपको ये नहीं बोलते कि आपने गलती की है, और अच्छे से टीच किया, ये नहीं कि एक उसका बोला कि इसका सर तन से जुदा कर दो। ये होती है चीज़ें। वो भी एक मतलब कि एक मुस्लिम कंट्री थी जहाँ पर वो चर्च था, वो हर चीज़ें थी, एक रिस्पेक्ट होती है। उसने फिर उसको बुक्स दी, हर चीज़ उसने सिखाई और वो समझा, और फिर जाकर भाई उसने सॉरी भी बोला। तो बात करने का मकसद भी भाई ये है कि आप एक हर रिस्पेक्ट करें, एक चीज़ें सीखें, हर चीज़ सीखें जो आपसे हो सके। आप देखो ना, तो कुछ मेन चीज़ें होती है, जिस तरह आप देख लो कि एक हिसाब का दिन है, यौम हिसाब जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक हम देखो ना, हम ये अब हमें याद है कि हम जो है ना वो जिस वक्त रामायण देख रहे थे ना, तो वो एक हमारे मतलब वहाँ पे ये कुलीग हैं, वो थोड़ा सा मौलाना टाइप हैं, तो उसके सामने कई वीडियोस गई, उसने देखा, उसने कहा यार ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा क्या कर रहा हूँ? ये देखो यार आप तो वो प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा किसने कहा प्रमोट कर रहे हैं? ये सब कुछ हो रहा है भाई, लर्निंग हो रही है, आप भी सीखें, आओ मैं बताता हूँ आपको क्या आपने सीखने। उसकी वजह क्या है कि कल को अगर आपके सामने कोई बंदा ऐसा आता है जो मतलब कोई थोड़ा सा ऐसी चीज़ें, अब हम एक अंधेरे में रह रहे हैं जो कि पहले हम रह रहे थे, अब जैसे ही कोई मतलब हमें थोड़ी बहुत हाव ना हो, आप ये कि किसी के सामने जो है ना हम जाके बता सकते हैं, आप देखो हमारा ये एक यूट्यूबर है, उसने हमारे सामने ये चीज़ एक रखी और फ़ौरन ही हमें जो है ना वो पता लग गया, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा सा सीखने पे कोई आपके पाबंदी नहीं लग जाती है, इतना कच्चा नॉलेज लेना चाहिए, नहीं होता, आप ज़रूर सीखें। एक दफ़ा आपके पास पता कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए ना एक चीज़ का। तो लिहाजा भाई और जो एक लफ्ज़ था ना कर्मा, भाई कर्मा के बारे में उन्होंने बताया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। हिसाब का दिन उधर भाई कर्मा है कि इस दुनिया में ही एक बंदा जो है ना वो भुगत जाता है, और या एक ना एक जो है ना वो आपके सामने जो आप गलत करते हैं, ये जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो भी आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं, एक ना एक दिन आपके ऊपर वो चीज़ आती है। बिल्कुल भाई। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।